नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन विषय का वार्षिक मार्च 2024 का प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग क बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है नंबर 1, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए चालुक्य, बी मौर्य, सी पुष्यभूमि, डी राजपूत। इसका सही उत्तर है ए चालुक्य। प्रश्न 2, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? ए पुलकेशिन द्वितीय, बी महेंद्र वर्मन प्रथम, सी नरसिंह वर्मन प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी महेंद्र वर्मन प्रथम। प्रश्न 3, त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा निम्न में से कौन सा वंश नहीं था? ए पाल, बी चोल, सी राष्ट्रकूट, डी प्रतिहार। इसका सही उत्तर है बी चोल। प्रश्न 4, इंडीज शब्द भारत की किस नदी से लिया गया है? ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी सिंधु। प्रश्न 5, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए भरत मुनि, बी ऋषि पतंजलि, सी कपिल मुनि, डी ऋषि कणाद। इसका सही उत्तर है ए भरत मुनि। प्रश्न 6, राजा दाहिर की मृत्यु कब हुई? ए 720 ईस्वी, बी 724 ईस्वी, सी 712 ईस्वी, डी 748 ईस्वी। इसका सही उत्तर है सी 712 ईस्वी। प्रश्न 7, चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी? ए आगरा, बी अवध, सी अजमेर, डी कश्मीर। इसका सही उत्तर है सी अजमेर। प्रश्न 8, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? ए हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, बी कृष्णदेव राय, सी हरिहर द्वितीय, डी देव राय प्रथम। इसका सही उत्तर है ए हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। प्रश्न 9, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ए लोकतंत्रात्मक, बी राजतंत्रात्मक, सी तानाशाही, डी वृद्धशाही। इसका सही उत्तर है ए लोकतंत्रात्मक। प्रश्न 10, विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? ए विधायक, बी सांसद, सी पार्षद, डी पंच। इसका सही उत्तर है ए विधायक। प्रश्न 11, हरियाणा के राज्य के फतेहाबाद जिले के गांव ढाणी मियाँ खां के सरपंच सुषमा भादु ने किस नारकीय प्रथा को तिलांजलि दे दी? ए घूंघट प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी मृत्यु भोज प्रथा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए घूंघट प्रथा। प्रश्न 12, भारत में संचार माध्यमों के लिए कौन सा वर्ष सेंसरशिप का था? ए 1975 से 77, बी 1970 से 72, सी 1980 से 82, डी 1985 से 87। इसका सही उत्तर है ए 1975 से 77। प्रश्न 13, बाजार में एक कमीज की कहानी किस वस्तु के उत्पादन से शुरू होती है? ए कपास, बी गन्ना, सी चावल, डी गेहूं। इसका सही उत्तर है ए कपास। प्रश्न 14, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? ए पहाड़, बी समुद्र, सी सड़क, डी वन। इसका सही उत्तर है सी सड़क। प्रश्न 15, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ए बादल, बी वर्षा, सी हिम, डी ओलावृष्टि। इसका सही उत्तर है बी वर्षा। प्रश्न 6, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 16 से 20 तक इनका मिलान करना है। 16 है संविधान, इसका मिलान होगा समानता का व्यवहार। 17, ग्राम पंचायत, इसका मिलान होगा मेलों का आयोजन। 18, विज्ञापन, इसका मिलान होगा अखबार 18। 19, वर्षा, इसका मिलान होगा जल का प्राकृतिक स्रोत। 20, प्रदूषण, इसका मिलान होगा फैक्ट्रियों से। 21 से 23, सत्य असत्य बताएं। प्रश्न 21, वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है। ये गलत है। प्रश्न 22, साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक बार लगता है। ये सही है। प्रश्न 23, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। ये सही है। प्रश्न 24, तोंडेयर को संस्कृत में डैश कहा गया है। इसमें आएगा तुभ्यम। प्रश्न 25, त्रिपक्षीय संघर्ष डैश अधिकार करने के लिए हुआ था। इसमें आएगा कन्नौज पर। भाग ग अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 26 से 33 तक इन प्रश्नों को मैंने अगले पृष्ठ पर हल करके आपको दिखाया है। प्रश्न संख्या 34 से लेकर 43 तक आगे मैंने पृष्ठ पर हल करके आपको दिखाया है।
प्रश्न 26 बौद्ध धर्म को चीन का राजकीय धर्म कब और किसने घोषित किया था? उत्तर बौद्ध धर्म को चीन का राजकीय धर्म 211 ईस्वी में दाओवाद ने किया था। प्रश्न 27 अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? उत्तर सिंध के देवल बंदरगाह पर कई इराकी जहाज़ों को लूट लिया था, इसलिए खलीफा ने क्रुद्ध होकर सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया। प्रश्न 28 रूढ़ियुक्तियाँ क्या होती हैं? उत्तर किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विचारों या उसकी मनोवृत्तियों के संयुक्त को रूढ़ियुक्ति कहा गया है। प्रश्न 29 मीडिया किसे कहते हैं? उत्तर मीडिया का सामान्य अर्थ संचार माध्यम होता है। प्रश्न 30 साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? वह बाजार जो सप्ताह में के किसी एक निश्चित दिन लगता है साप्ताहिक बाजार कहलाता है। प्रश्न 31 अमेजन बेसिन के लोग कौन कौन सी फसल उपजाते हैं? उत्तर अमेजन बेसिन के लोग टेपिओका, अनानास, शकरकंद, मक्का, कॉफ़ी उगाते हैं। प्रश्न 32 भूकंप क्या होता है? उत्तर भूकंप एक ऐसी अद्भुत घटना है जो बिना किसी चेतावनी के घटती है और ज़मीन हिलने लगती है। प्रश्न 33 सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न 34 पृथ्वीराज चौहान कौन था? उत्तर सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश हिंदू क्षत्रिय राजा थे। इनका जन्म 1166 में अजमेर में हुआ था। ये बहुत ही शक्तिशाली थे। प्रश्न 35 रजिया सुल्तान कौन थी? उत्तर रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम और तुर्की के इतिहास में पहली महिला शासक थी। प्रश्न 36 विश्व में कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? उत्तर विश्व में गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। प्रश्न 37 दादन व्यवस्था क्या है? उत्तर दादन व्यवस्था प्रणाली घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को खरीदने और बेचने की पुरानी प्रथा है। प्रश्न 38 लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति, रंग, धर्म, लिंग या स्थिति के बावजूद वोट देने का अधिकार रखता है और प्रत्येक वोट का समान मूल्य होता है। प्रश्न 39 कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं? उत्तर मुख्यमंत्री दल के कुछ विधायकों को मंत्री पद के राज्यपाल से सिफारिश करता है और राज्यपाल विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाता है। प्रश्न 40 महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाएं उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती हैं? उत्तर समाज को उन्हें कुछ भूमिकाएं देने और दूसरों को अनुमति नहीं देने के लिए मजबूर करके महिलाओं के समानता के अधिकार को प्रभावित करती हैं। प्रश्न 41 अंकोर वाट मंदिर का संक्षिप्त परिचय दें। उत्तर यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने के शासनकाल में हुआ था। यह एक हिंदू मंदिर है। प्रश्न 42 वैदिक शिक्षण पद्धति की क्या विशेषताएं थीं? उत्तर वैदिक कालीन में छात्र छात्राओं को दी जाने वाली शिक्षा ही वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है, जो गुरुकुल में तथा गुरु के आश्रम में उनके समीप रहकर छात्रों को प्रदान की जाती थी। प्रश्न 43 प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उत्तर नंबर 1 ये लोगों को देश विदेश के समाचार देते हैं। नंबर 2 ये देश विदेश में होने वाली घटनाओं पर चर्चा करते हैं। नंबर 3 ये सरकार की कार्यप्रणाली तथा अन्य ज्वलंत मामलों के बारे में जानकारी देते हैं। प्रश्न 44 कारण बताइए। ए आर्द्र दिनों में कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं और बी है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। 44वें प्रश्न का पहले का उत्तर है आर्द्र दिन में हवा में पहले से बहुत अधिक नमी या पानी के वाष्प होते हैं। यही कारण है कि गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय लगता है, क्योंकि उनमें से बहुत कम पानी ही वाष्पित हो पाता है। 44वें प्रश्न के दूसरे का उत्तर है भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि भूमध्य से ध्रुवों की ओर आने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। तो यहाँ पर हमारा यह प्रश्न पत्र पूरा हल हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।